Hello students, today we'll discuss the minimization of cost function, यानी कि जो हमारी कॉस्ट है वो कैसे मिनिमम होगी, एंड द मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन एंड द प्रॉफिट फंक्शन. सो मैक्सिमम रेवेन्यू होनी चाहिए जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके. तो ऑलवेज बिजनेस का मोटिव ही होता है टू गेट द प्रॉफिट, और मेकिंग द कॉस्ट मिनिमम वी वांट टू गेट द maximum revenue and maximum profit. So we'll discuss the minimization of cost and the maximizations of revenue and the profit function. So we know very well the minimum or maximum value we discussed before, हमने डिस्कस किया हुआ है. और द स्टेप क्या थे मीन्स तो भी पता है. फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो. नाउ पुट द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0. So we can say that's the condition for the minimization of a production cost function. Minimization of minimizing the condition for minimizing the production cost, function CR, यानी कि कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन जो है हमारा वो मिनिमाइजेशन के लिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी तुम्हारा है dc/dx इज इक्वल टू क्या होने वाला है 0. एंड फॉर मिनिमाइजिंग वी नो वेरी वेल d²c/dx². द वैल्यू ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0. दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर द मिनिमाइजिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए. तो सिमिलरली यही है द कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजिंग द रेवेन्यू फंक्शन. द condition for maximizing the revenue function, R. तो dr/dx is equal to 0 and d²r/dx², the dr/dx is equal to 0 and d²r/dx 0 is less than 0 is the condition for maximizing the revenue and maximizing the condition of and maximizing the profit function, प्रॉफिट फंक्शन को भी मैक्सिमाइजेशन करना है द प्रॉफिट फंक्शन. तो ये भी सिंपल है. dp/dx इज इक्वल टू 0 and d²p/dx² is less than 0. So that's a very simple. और ये सभी रूल्स हमने आगे ऑलरेडी किए हुए सॉल्व. सो विल टेक सम एग्जांपल्स सो वी कैन मेक द क्लियर अवर कॉन्सेप्ट. सी द फर्स्ट वन, द डेली कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर x टन ऑफ अ कमोडिटी इज, यानी कि द डेली कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन. तो हमारा कॉस्ट फंक्शन c इज इक्वल टू 10x² minus 1000x plus 50,000. Then how many units should be produced for the minimum cost? Also find the minimum cost. तो मिनिमम कॉस्ट के लिए कितने यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए और मिनिमम कॉस्ट भी हमें फाइंड करनी है. तो सिंपल, द प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन हमारे पास है c इज इक्वल टू 10x² minus 1000x plus 50,000. So first we find the first order derivative dc/dx. तो 10 into 2 यानी कि 20x minus 1000
और ये 5000 का डेरिवेटिव 0 है। सेकंड स्टेप क्या था, पुट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, सो डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, वी कैन से इज पुटिंग dc upon dx is equal to 0, so the answer 0 is equal to 20x minus 1000, so 1000 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो तो 20x is equal to 1000, so x is equal to 1000 divide by 20 is equal to 50, so x is equal to 50 यूनिट आ रहा है। नाउ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वेयर सी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक कर लो कि 20x माइनस 1000 का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, सिर्फ 20 है, सो डी स्क्वेयर इज 20 और ये भी प्लस पॉजिटिव आ रहा है, सो वी कैन से फॉर x इज इक्वल टू 50 यूनिट, फॉर x इज इक्वल टू 50 और द प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 50, वी कैन से द प्रोडक्शन cost is minimum at x is equal to 50 यूनिट। जब हम 50 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या होने वाली है, मिनिमम हो। नाउ अब मैं सिंपल है, हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है, तो पुट x इज इक्वल टू 50 इन दी गिवन प्रोडक्शन फंक्शन, सो द मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू 10x square, so 10x is equal to 50 whole square minus 1000 into 50 plus 50,000, so 10 into 50 square, 50 का स्क्वायर कितना हो रहा है 2500 माइनस 50,000 और प्लस 50,000, तो प्लस माइनस तो कट हो रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा 25,000 रुपीज़। तो हमारी मिनिमम कॉस्ट क्या होनी चाहिए, 25,000 रुपीज़, दैट्स अ मिनिमम कॉस्ट, दैट्स अ वेरी सिंपल। नाउ सी वन मोर एग्जांपल, a factory produces x units and its production capacity is 60,000, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है 60,000 यूनिट्स पर डे, एंड इट्स डेली टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू, यानी इसका प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू 2,50,000 प्लस 0.08x प्लस 20 crore divided by x. How many units should be produced for the minimum production cost? हमारा कॉस्ट कैसा होना चाहिए, मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए कितने यूनिट हमें प्रोड्यूस करने हैं। तो सिंपल, फर्स्ट फाइंड द डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 20, यानी 2,50,000 का डेरिवेटिव क्या है 0, 0.08 का डेरिवेटिव है 0.08, और ये डेरिवेटिव डिविजिबल रूल्स है, तो सिंपली समझ लो कि यहाँ पे मैंने x डिनोमिनेटर से यहाँ पे इंटू x⁻⁻1 ले लिया। यहाँ पे रूल्स है ना हमारा, x डिनोमिनेटर में यहाँ पे ट्रांसफ़र करें तो x⁻1 हो गया। अब यहाँ से x मैंने हटा दिया है, सिंपल। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है 20,000 तो एज इट इज़ है, बट इसका डेरिवेटिव क्या है, तो यहाँ पे प्लस साइन एक स्टेप ज़्यादा लिखते हैं कि ये है 20 करोड़ रुपीज़, और इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा -1 x⁻², तो -1 इंटू, तो ये तुम्हारा आंसर है 0.08 डिवाइड बाय, यानी कि ये -20 करोड़ x⁻²। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे कि डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो पुटिंग डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, so 0 is equal to 0.08 minus 20 crore
x⁻²। तो सिंपल है, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लो तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 20 करोड़ और ये 2 नीचे ले लो तो x⁻² इज इक्वल टू 0.08। तो x² यहाँ पे ट्रांसफ़र 0.08 टू आंसर 20 करोड़। तो कैलसी तुम्हें अलाउ है, कैलसी में कर सकते हो। 20 करोड़ डिवाइड बाई 0.08 इज इक्वल टू x²। अब मीन्स यहाँ पे दोनों साइड अंडर रूट कर लो, तो यहाँ पे मीन्स अंडर रूट कर लेंगे या तो फिर बोलो 20 करोड़ का मीन्स पहले डिवाइड बाई 0.08 कर लो तो आंसर 250 करोड़ हो जाएगा और उसका अंडर रूट निकालो, डिवाइड बाई 0.08 डिवाइड बाई 0.08 डिवाइड बाई 0.08 इज इक्वल टू 250,000,000,000 इज इक्वल टू x² और उसका अंडर रूट निकालो तो फिर 50,000 उसका अंडर रूट मीन्स यहाँ पे x का मीन्स प्लस और माइनस आने वाला है 50,000। 80 है तो 80 का 40 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 80 है तो 40 एंड 25 का डेरिवेटिव 5। सो x इज इक्वल टू प्लस 50,000 है और x इज इक्वल टू माइनस है। तो सिंपल के नेगेटिव तो कभी यूनिट प्रोड्यूस हो नहीं सकते हैं, सो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है हमारी। सो x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 50,000 यूनिट। सो वी कैन से इज द प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 50,000 यूनिट। जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट हमारी मिनिमम होने वाली है। यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं है कि फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑल्सो, बट मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे होगी तो x इज इक्वल टू 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करने से हमारी कॉस्ट मिनिमम होगी। ओके, सी द वन मोर एग्जांपल। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ वॉच, a demand function of a watch P is equal to 6,000 minus 2x 6,000 minus 2x. Find the demand which maximizes the revenue and also find the corresponding price. Find the demand which maximizes the revenue, यानी हमें यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन रेवेन्यू फाइंड करना है, मैक्सिमाइजेज रेवेन्यू जिसकी वजह से हमारी रेवेन्यू मैक्सिमम होनी चाहिए एंड ऑल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग प्राइस और उसकी प्राइस भी हमें फाइंड करनी है। सो सिंपल, फर्स्ट मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू फंक्शन आर इज इक्वल टू पी इंटू क्या होने वाला है एक्स। सो पी इज इक्वल टू 6,000 माइनस 2x इंटू एक्स। सो आर इज इक्वल टू 6,000x माइनस 2x स्क्वायर। सो सिंपल, अब मीन्स रेवेन्यू फंक्शन तो डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6,000 माइनस 4x, पुटिंग डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 6,000 माइनस 4x। 4x को हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे तो 4x इज इक्वल टू 6,000। सो x इज इक्वल टू 6,000 डिवाइड बाई 4, सो x इज इक्वल टू 1,500। नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वेयर आर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4 आ रहा है। So we can say we get the maximum revenue at x is equal to 15,000. We get the maximum or the revenue is maximum. We can say is revenue is maximum at x is equal to 1,500. तो जब 1,500 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी रेवेन्यू मैक्सिमम होने वाली है एंड ऑल्सो प्राइस फाइंड करनी है। तो सिंपल, पुट द x इज इक्वल टू 1,500 इन द गिवन फंक्शन। सो प्राइस p इज इक्वल टू, हमारे पास जो फंक्शन है डिमांड उसमें x इज इक्वल टू 1,500 ले लो तो प्राइस पता चलेगा। तो सिंपल है 6,000
-2 इंटू 1500, सो 6000 -3000, सो आंसर हमारा है यहाँ पे 3000 P इज इक्वल, दिस इज़ द आंसर। इट्स अ वेरी सिंपल, कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी है। नाउ सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द नॉलेज P यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू यानी कि हमारी इनकम माइनस हमारा एक्सपेंस यानी कि कॉस्ट। तो P इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन R माइनस कॉस्ट फंक्शन C। तो टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट वी हैव बोथ द फंक्शंस रेवेन्यू और कॉस्ट। सो रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शन को मीन्स हम सब्सट्रैक्ट करेंगे रेवेन्यू में से कॉस्ट, तो जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है। और टू गेट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट all the steps we have to follow to get the maximum value. So first see the cost function C is equal to 100 plus 0.015 x square and the revenue functions R is equal to 3x. Find the profit function and how many units should be produced by the producer for maximum profit. तो पहले तो प्रॉफिट फंक्शन, तो प्रॉफिट फंक्शन P इज इक्वल टू अभी हमने डिस्कस किया है R माइनस सी, सो R इज इक्वल टू 3x और माइनस कॉस्ट फंक्शन इज 100, वैन साइन यहाँ पे माइनस है तो ये चेंज होने वाला है -0.015 x स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्रॉफिट फंक्शन। अब प्रॉफिट फंक्शन में से मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए dp/dx फाइंड करेंगे, तो 3x का डेरिवेटिव 3, 100 का डेरिवेटिव है 0 और ये है -0.030x। नाउ dp/dx इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 0.030x, इधर ट्रांसफ़र कर दो तो 0.030x इज इक्वल टू 3, so x is equal to 3 divided by 0.030, so x is equal to 100, x क्या है 100। now find the second order derivative, so d square p/dx square, तो यहाँ पे आंसर है हमारा -0.030, so माइनस में आ रहा है, so we can say the d square p/divided by dx square is less than 0, so the profit is maximum, profit is मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 100 यूनिट। जब हम 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होने वाला है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। हाउ मैनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर एट मैक्सिमम प्रॉफिट, तो कितने यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए, 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होने वाला है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गए। सभी टॉपिक्स एक्सरसाइज के सभी सम्स आपको करने हैं, मीन्स वो भी एक्सरसाइज के भी वीडियो हम रखेंगे, सो तुम्हें कोई डाउट्स हो तो तुम सॉल्व कर सको, बट अदरवाइज़ चैप्टर के सभी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं और ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे वो तुम्हारे डाउट्स यानी कि तुम्हें सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए हम एक्सरसाइज के जितने भी सम्स है उसके वीडियो भेजेंगे, जो ईजी है वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। बाकी के वीडियो मीन्स यहाँ से 1 by 1 यानी कि सेक्शन वाइज हम वीडियो बना के सेंड करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच।